मतलब कहने का मतलब है लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आज हमें जवाब देना पड़ता है। वोट हमने दिलाए थे, हमने मेहनत की थी, हमने गारंटी ली थी जी कि हम गारंटी लेते हैं आपका काम करवाएंगे, जी जी। हम गारंटी लेते हैं आपकी सुरक्षा करेंगे। किसकी बात कर रहे हो? किस नेता की बात कर रहे हो? नेता नेता थे, अब नहीं। अच्छा, राज सिंह गुडा अब नेता नहीं है, ये कह सकते हैं? हमारे नेता नहीं है। जी, कौन है आपके नेता? हमारे नेता बामन मेश्राम साहब है। जी भाई साहब, कल जो सभा होने वाली है जिसमें हमारे बाम साहब की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब जो है वो यहाँ गुठागोड़जी में दोपहर 2 बजे पधार रहे हैं। जी। मारपीट की जा रही है, सरेआम दिन दहाड़े तोड़ फोड़ की जा रही है, मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के 20,000 भर दिए जा रहे हैं। हमें जो है सुखगन चौधरी और अभी राज सिंह जी गुडा दोनों एक मिले हुए हैं। जी दोनों एक मिलकर हमें कार्यकर्ताओं को मारने का काम कर रहे हैं। स्वतंत्र अधिकार है, आप भारत देश के अंदर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन 60,000 कार्यकर्ताओं की क्या गलती है, क्या गलती थी? जी। इसलिए हमने किनारा ले लिया है। किया कि काफी लोग हैं जो ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं, आखिर किन से? राज सिंह जी गुडा से। क्यों? क्यों क्या? अभी उदयपुर वाटी के कार्यकर्ता जो है परेशान है। सही बात बोली थी मैंने, जी। कोई गलत बात थोड़ी बोली थी। भाई सारे कार्यकर्ता परेशान है और सच बात है, ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। मात्र 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट ने सीकर में दिया बेहतरीन रिजल्ट। हिंदुस्तान की टॉप कोचिंग्स के एचओडीज लेते हैं क्लास और करते हैं डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान डीएस सीकर के साथ। नमस्कार, कल गुढ़ागोड़जी में एक बड़ी सभा होने वाली है। वो सभा होने वाली है बामसेब के बैनर तले। बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम साहब, वो कल गुढ़ागोड़जी में आने वाले हैं। देखिए, इस वक्त चुनाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी सभा हो रही है और जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे गुढ़ागोड़जी सहित तमाम क्षेत्र में कि रविंदर सिंह जी पोंक है, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो क्या आप देखते हैं उनमें जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो क्या रविंदर सिंह जी हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा जो बामसेब है उनके साथ जोड़ ली है? क्या बामसेब के साथ ये अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? और कल जो सभा हो रही है उनको लेकर क्या कुछ ये कहेंगे? और कल जो सभा हो रही है उनके लिए एक अलग भ्रांति भी है, लोग ये कह रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, रविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, पूरी बातचीत करेंगे। भाई साहब, कैसे देखते हैं कल एक सभा हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही भाई साहब, कल जो सभा होने वाली है जिसमें हमारे बाम साहब की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब जो है वो यहाँ गुठागोड़जी में दोपहर 2 बजे पधार रहे हैं। और ये जो जनसभा है हमारे सब मूल निवासियों को एक करने का और भारत को अखंड बनाने के लिए, और जो अखंड बनेगा तो मजबूती होगी सभी कास्टों में। जो जातियों का ताना बाना जो खराब हो रखा है वो ठीक होगा। जी और हमारा जो 9 अप्रैल का जो जेल भरो आंदोलन था, अब जो 1 जुलाई को भारत बंद का हमने प्रोग्राम जो रख रखा है, जी इसलिए पूरे भारत देश के अंदर जगह जगह सभाएं चल रही है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि रतनगढ़ के अंदर सभा अभी चल रही है जी। और कल हमारे गुढ़ागोड़ के अंदर भी सभा है। और इसीलिए हमारे कल जो दोपहर 2 बजे हमारे बामन मेश्राम साहब यहाँ गुढ़ागोड़ में पधार रहे हैं। जी, एससी एसटी के लिए कहा जाता है कि भई जो बामसेब है वो एससी एसटी के लिए काम करता है। अभी हम क्षत्रिय भी इसमें जुड़ गया है। क्या ज़रूरत पड़ी? कैसे जुड़ा? क्यों जुड़ा? देखो, जो बामसेब जो संगठन है, जो एससी एसटी ही नहीं, इसमें एससी एसटी भी है, इसमें माइनॉरिटी के लोग भी हैं, इसमें जो ओबीसी के लोग भी हैं। अभी 3 साल से इसमें क्षत्रिय विंग भी बना दी गई। और जैसे क्षत्रिय लोग खूब संख्या के अंदर भारत देश के अंदर खूब संख्या के अंदर जुड़ गए भी हैं जी, और जुड़ भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। आपको मैं बता दूं, जो पुराने काल में षड्यंत्रकारियों के द्वारा हमारे अलग अलग वर्ण में अलग अलग जातियों में बांट दिया गया और हमारी ताकत को कमजोर कर दिया गया। और वो लोग जो षड्यंत्रकारी सत्ता का सुख ले रहे हैं जी। क्योंकि हमारे मूल निवासियों को बांट दिया गया। इसीलिए हम जो बामसेब जो संगठन है भारत को दोबारा अखंड बनाएगा और सभी मूल निवासियों को एक करेगा और भारत को अखंड बनाएगा। कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के तहत आप उदयपुर वाटी की राजनीति में लॉन्च नहीं हो रहे, ऐसा कुछ यहाँ के लोगों का कुछ सवाल है? देखो, सवाल ये है भारत की इसमें उदयपुर वाटी की जो राजनीति की आप बात करें, जी, ये तो भविष्य के गर्भ में ये चीजें होती है। कौन आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारी चीजें
बात की बात है। आज हम जो है बामसेप में संगठन में क्षत्रिय मूल निवासी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज जो कार्य है हम हमारे आंदोलन को तेजी रफ्तार पकड़ाने के लिए सभा कर रहे हैं। अभी राजनीति का कोई मैटर नहीं है। जी, एक अफवाह ये भी है कि पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गोड़ा, वो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं एससी एसटी को वापस एक मंच पे लाया जाए और फिर चुनाव में उनका साथ लिया जाए। ऐसी कुछ अफवाहें भी बाजार में है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो इसमें आपको मैं बताऊं, अफवाह तो क्या है, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए। जी, ये जो आप देख रहे हो 10-15 दिन से जो क्षेत्र के अंदर जगह जगह हमारे कार्यकर्ता जाके और सभी मूल निवासियों अपील कर रहे हैं और बड़ी जनसभा होने वाली है। देखो जब इनको जब बड़ा कोई सभा होती है तो तकलीफ भी लोगों की होती है। जी, तो ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी लोग जो आरएसएस की विचारधारा के लोग जो है हुँ, वो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं और ऐसी अफवाह फैलाकर इस आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। जी, तो ऐसा तो देखो हो रहा है, जी, हो रहा है तो गलत है। तो मैं मेरे सभी बामसेप के मूल निवासियों को, सबको, कार्यकर्ताओं को, सभी मूल निवासियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, ऐसी अफवाहों में नहीं आए। किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं है और इसके अंदर न रहेगा। और न मैं बता देना चाहता हूँ, किसकी बात कर रहे हो, किस नेता की बात कर रहे हो? नेता नेता थे, अब नहीं। अच्छा, राज सिंह गुडा अब नेता नहीं है, ये कह सकते हैं? हमारे नेता नहीं है, जी, कौन है आपके नेता? हमारे नेता बामन मेश्राम साहब है। जी, एक समय था जब कहा जाता था कि आप वफादार कार्यकर्ता हैं राज सिंह हुड्डा के और आज वो मनमुटाव की स्थिति क्यों पैदा हुई? पिछले दिनों भी आपने कहा कि हमें ऐसी विचारधारा में डाल दिया, क्यों? और इस कारण से आपने ये वामसेप का दामन थामा है, कैसे देखते हैं? वैसे मैं नहीं, पूरी उदयपुर वाटी की बात कर रहा हूँ मैं, जी, पूरी की बात कर रहा हूँ मैं। जी, पूरे उदयपुर वाटी के कार्यकर्ता जो है परेशान है। सही बात बोली थी मैंने, जी, कोई गलत बात थोड़ी बोली थी। हुँ, भाई सारे कार्यकर्ता परेशान है और सच बात है, ठगे वैसे महसूस कर रहे हैं, बात है, ठगे वैसे महसूस कर रहे हैं। हमें जो है शुभकरण चौधरी और ये अभी राज सिंह जी गुडा दोनों दोनों एक मिले हुए हैं। जी, दोनों एक मिलकर हमें कार्यकर्ताओं को मारने का काम कर रहे हैं। सही बात है, एमपी चुनाव में आपने देखा होगा जी, कि ये बीजेपी में जाके पहले विजेंद्र जी का प्रचार कर रहे थे, फिर उसके बाद में वहां बीजेपी के कार्यालय में चले गए थे। जी, इनकी बात भी हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी। यहाँ प्रचार शुभकरण के खिलाफ बंद कर दिया था, हुँ, आपको ध्यान नहीं है क्या? जी, तो ये लोग जो है इनका कोई मतलब नहीं है, इसका हमारे नेता थे, हुँ, अब नहीं है। और जी, अभी मेरे ही नहीं, उदयपुर वाटी में जितने भी लोग कार्यकर्ता थे, हुँ, आपको मैं बताऊं, मैं नाम किसका लूंगा, लेकिन आपको सब पता होगा, सब लोगों को, मैं जो मुझे सुनेंगे उनको सबको पता है जी, कि फौजमान नेता थे वो, हुँ, जो फौज को मार दिया। पता है कई लोगों के विचार मर गए, जी, इस राजनीति के चक्कर में मर गए लोग और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। जी, देवी सिंह जी इंद्रपुरा है, हुँ, करसन जी भोजगढ़ साहब है, इससे पहले और भी लोग थे, हुँ, खत्म हो गए। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको बच्चों को कोई खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो भी कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई जी, संभालने वाला नहीं है। आपको मैं बताऊं कि थे इस राजनीति के चक्कर में, आपको बताऊं बहुत सिस्टम खराब हुआ है। अब हम एक सामाजिक संगठन में कर रहे हैं, जी। ठीक है, अच्छा, कोई रीति नहीं कर रहे। इन चीज़ों से पीड़ित होके ही आपने वामसेप का दामन थामा देखते हैं? सही, मैंने 1.5 साल पहले है ना जी, नागपुर के अंदर जाके और ये बामसेप ज्वाइन की थी हुँ, और इस विचारा में मैं आके और मुझे विचारधारा अच्छी लगी। इसमें विचारधारा ये है, जाति पाति कुछ नहीं, इसके अंदर अपने को भारत को अखंड बनाना है और इस षड्यंत्रकारियों से बचाना है। जी। उदयपुरवाटी की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इन फ्यूचर भविष्य की हम बात करें, जैसा आप आज ये बड़ी सभा करवा रहे हैं, तो लोग एक अलग कयास लगा रहे हैं कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है रविंद्र जी की और उदयपुरवाटी में अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। शुरुआत क्या होगी, मैं तो उदयपुर वाटी का हूँ। जी, मैं लेकिन पहले आप काम करते थे, लेकिन आप अपना नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं, इसलिए लोग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं संगठन का फ्रंट तैयार कर रहा हूँ। जी, मेरी जो विचारधारा संगठन की, बामसेप की, क्षत्रिय मसी का जो है उस फ्रंट तैयार कर रहा हूँ मैं हुँ, और उस पे काम कर रहा हूँ। और मेरे सभी लोगों को, सभी साथियों को और सभी मेरे जो बामसेप के कार्यकर्ता हैं, क्षत्रिय मूल निवासी के कार्यकर्ता हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, हम उसको एक कर रहे हैं। और जी, एक करके आने वाली 1 जुलाई को जब बंद होगा, जब जिले के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम हो, भारत बंद का सक्सेस प्रोग्राम हो जी, पूरे भारत देश के अंदर, इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी चूरू में चल रहा है,
अभी यहाँ कल गुढ़ा के अंदर 2 बजे बामन मेश्राम साहब पधारेंगे, जी वो सभा होगी। हम लोग एक हमारा जो आंदोलन चल रहा है जी उसको रफ्तार पकड़ाने का काम कर रहे हैं। जी और राजनीति राजनीति तो बात की बात है, राजनीति क्या राजनीति, जी राजनीति से अभी तो हम पीड़ित हैं। जी अभी अभी आपने क्वेश्चन अभी तो हम पीड़ित हैं। जी अभी अभी आपने क्वेश्चन किया कि काफी लोग हैं जो ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं, हाँ जी, आखिर किन से, राजन सिंह जी गुड़ा से। क्यों? क्यों क्या आपने नहीं देखा क्या? हम्म आपको मैं बताऊं कि ये क्या है कि आज जो है हमारे को, आपको पहले भी मैंने बताया है जी कि लोक जनशक्ति में वोट दिए, हम्म फिर बसपा में दिए, हम्म फिर कांग्रेस में दिए, जी फिर वापस बसपा में दिए, हम्म अब शिवसेना में आ गए, अब शिवसेना में वोट दे दिए। जी इस बीजेपी की विचारधारा में लोग हमारे वोट डलवा लिए। हम्म अब आज जो है यहाँ पर आप गुढ़ा में देख रहे हो, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे करवाए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, सरेआम दिन दहाड़े तोड़ फोड़ की जा रही है, मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के वीसीआर भर दिए जा रहे हैं, लोगों को चौकियों में थानों में बुला लेते हैं, जी हरेसमेंट करते हैं, हम्म उनका कोई रुखवाड़ा नहीं है रुखवाड़ा ही नहीं है, बोलने वाला नहीं है, जी जी इसलिए ठगे महसूस कर रहे हैं। जी तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आपने अपना एक नया फ्रंट है जो संगठन के लिए आप काम कर रहे संगठन, केवल संगठन में आज की डेट के अंदर हैं। हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जब सभी क्षत्रिय मूल निवासियों भाइयों के लिए काम कर रहे हैं कि सब हम एक हों, इस विचारधारा में हम जुड़े और इस पे काम करें और संगठित करें। रविंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्यों मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई? आप तो एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे राज सिंह गोढ़ा के लिए। आप मुझे ये बताओ कि यदि यदि कोई किसी के लिए हम काम करें, जी क्यों करें? हमारी सुरक्षा हो, जी हमारे लोगों की सुरक्षा हो। आज मैंने मेरे गांव से 2000 के लगभग 2000 से ऊपर वोट दिला दिए। जी आज उनके कोई गमी हो रही है, हम्म उनके कोई वीसीआर भरा जा रहा है, जी कोई वीसी केस मुकदमे हो रहे हैं, हम्म और आज मुझे बताओ कोई ब्याह शादियां भी हो रही है। जी पहले तो भाग भाग के वो शादियां अटेंड करते थे, हम्म पहले तो गमियां भी अटेंड करते थे, लेकिन आज 1.5 साल हो गया, जी कभी गांव के अंदर गाड़ी भी नहीं, पैर भी नहीं रखा, गाड़ी लेकर भी नहीं आए, जी और वहां पर किसी के बैठने नहीं आए, लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों की शादियों में नहीं आ रहे। मतलब कहने का मतलब है लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आज हमें जवाब देना पड़ता है, वोट हमने दिलाए थे, हमने मेहनत की थी, हमने गारंटी ली थी जी कि हम गारंटी लेते हैं आपका काम करवाएंगे, जी जी हम गारंटी लेते हैं आपकी सुरक्षा करेंगे, आप इस विचारधारा में वोट दीजिए, हरन सिंह गुड़ा को वोट दीजिए। तब भाई साहब आज लोग तो हमारे पास आएंगे ना, जी बिल्कुल अब हम क्या जवाब दें? हम्म अब इन्होंने तो बोल दिया था बीच में कार्यकर्ताओं को कि जी मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, झुंझुनू से लड़ूंगा, मैं तो विधानसभा मैंने छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने लग गए थे। अब भाई साहब जो आपने तो ठीक है, आपका स्वतंत्र अधिकार है, आप भारत देश के अंदर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जी लेकिन इन 60,000 कार्यकर्ताओं की क्या गलती है, क्या गलती थी? जी इसलिए हमने किनारा ले लिया है और हमारे संगठन के लिए अब आगे आपको मैं बता देना चाहता हूं, जी आगे हम हमारे संगठन के लिए काम करेंगे, हमारे मूल निवासियों भाइयों के लिए काम करेंगे और इसी आंदोलन को तेज रफ्तार बढ़ाएंगे। हमारे नेता वामन मेश्राम साहब हैं, रहेंगे। जी